हेलो एवरीवन, मैं राहुल। चलिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग कम से कम अमाउंट के अंदर अपना ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं और कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग। मेरे साथ आप लोग देख रहे हैं द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए आज मैं आप लोगों को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि हमें पहला कदम स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको अगर स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने के लिए यू नीड टू ओपन डीमैट अकाउंट। ठीक है, अगर जिसने डीमैट अकाउंट के बारे में नहीं पढ़ा है तो मेरे वीडियोस के अंदर जाकर डीमैट अकाउंट देख सकता है। मैंने इस पर वीडियो बना के रखा हुआ कि डीमैट अकाउंट क्या है, कैसे काम करता है। हालांकि डीमैट अकाउंट आप लोगों को सिंपल एक ऐसा अकाउंट है जो आप लोगों की इंटेंजिबल सिक्योरिटीज को होल्ड करने के काम आता है। लाइक व्हाट इज इंटेंजिबल सिक्योरिटीज? काइंड ऑफ बॉन्ड्स, काइंड ऑफ शेयर्स, काइंड ऑफ डिबेंचर्स, है ना। और ऐसी कई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को होल्ड करने के काम आता है डीमैट अकाउंट। ठीक है, अगर आप लोगों को बैंक अकाउंट से ज्यादा अगर आप लोग देखेंगे तो डीमैट अकाउंट ज्यादा सेफ और सिक्योर होता है, क्योंकि डीमैट अकाउंट इज काइंड ऑफ अ डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, यानी जो आपकी फिजिकल सिक्योरिटी को डिजिटल सिक्योरिटी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। दैट इज कॉल्ड डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। तो सबसे पहला आप लोगों का काम होता है कि भाई डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया जाए। अब डीमैट अकाउंट में आप लोग बॉन्ड रख सकते हैं, शेयर्स रख सकते हैं, डिबेंचर रख सकते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख सकते हैं। और इन सबको आप लोग लाइफ टाइम तक रख सकते हैं बिना कोई चार्ज दिए, यानी खरीदने पर तो कोई चार्ज लगेगा नहीं, बिकॉज डिलीवरी सारी फ्री होती है। बट जब आप इसको बेचने जाएंगे तो बेचते वक्त आप लोगों को बहुत ही माइन्यूट सा टैक्स लगेगा और ये टैक्स सीधा जाएगा खरीदने और बेचने वालों के टैक्स को कलेक्शन करने वाली गवर्नमेंट के बीच में। तो बहुत ही माइन्यूट सा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। दैट इज कॉल्ड STT। बहुत माइन्यूट सा होता है, कुछ हद तक ये 0.25% लगता है और भी कम हो जाता है। ये डिपेंड करता है आपके ब्रोकर्स के ऊपर कि आपके ब्रोकर ने आपको किस टाइप की फैसिलिटीज दी है, क्योंकि डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट दो एजेंसीज खोलती है इंडिया के अंदर। दैट इज कॉल्ड NSDL और CDSL। NSDL एंड CDSL। ठीक है, NSDL और CDSL का काम क्या है? आप लोगों ने पैन कार्ड बनाए होंगे, तो पैन कार्ड बनाने का काम अधिकतर NSDL के पास में होता है, जहां पर आप लोगों की पूरी सिक्योरिटीज, KYCs और बहुत सारी चीजों को चेक किया जाता है। फिर आपको एक अकाउंट ओपन करके दिया जाता है जहां पर डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट होता है जो आपकी बॉन्ड, सिक्योरिटीज, शेयर्स को होल्ड करने के काम आता है। दैट मींस इनडायरेक्टली हम लोग अपनी इंटेंजिबल सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट के पास में सेफ रख रहे हैं। तो डीमैट अकाउंट एक टाइप का वेयर हाउस है जहां पर आप लोग लाइफ टाइम विदाउट एनी फियर चीजों को होल्ड करके रख सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या हुआ? डीमैट अकाउंट ओपन करना। दैट इज मोस्ट ऑफ द ब्रोकर प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आपको ₹1 भी नहीं देना है। हाँ, अगर साल भर हो जाता है तो आपको AMC चार्जेस देना पड़ते हैं, AMC चार्जेस टू मेंटेन दैट अकाउंट। ठीक है, और वो भी बहुत ही माइन्यूट से होते हैं। डिपेंड अपन अलग अलग ब्रोकर जो है अलग अलग AMC चार्जेस लेते हैं, तो अपने ब्रोकर को चूज कीजिए अकॉर्डिंग टू योर सर्विसेज, अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या हुआ अपने लिए? डीमैट अकाउंट ओपन करना। सेकंड टास्क, भाई डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, अब क्या करें? अब आपको करना है डीमैट अकाउंट के साथ में एक चीज और ओपन होती है बाय डिफॉल्ट, ट्रेडिंग अकाउंट। और ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है भाई? ट्रेडिंग अकाउंट जो ब्रोकर आप लोगों को फैसिलिटी देता है जिससे आप लोग शेयर्स को खरीद सकते हैं। दैट मींस आपको मार्केट के बारे में रेट देता है। ठीक है, आपके जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन का मैनेजमेंट करता है और आपके ऑर्डर मैनेजमेंट का काम करता है। और इतनी सारी चीजों को करने के लिए वो आपसे एक चार्ज लेता है, दैट इज कॉल्ड ब्रोकरेज चार्जेस। ठीक है, और ये ब्रोकरेज चार्जेस क्या है? इसी को हम लोग बोलते हैं, जब हम लोग ट्रेड करते हैं तब हमारे हर एक ट्रेड के ऊपर एक ब्रोकरेज चार्जेस कट जाता है और ये ब्रोकरेज चार्जेस डायरेक्टली गोज टू ब्रोकर। ठीक है, जो आप लोगों के लिए डीमैट खोल तो रहा है, डीमैट एक डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। यहां पर आपको हर एक ट्रांजैक्शन के खरीदने से लगाकर तो बेचने तक आप लोगों को पैसा देना पड़ता है। यानी अगर आप रेगुलर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एक छोटा सा अमाउंट देना पड़ेगा, अगर आप बहुत बड़े ट्रेड कर रहे हैं तो आपको उस बड़े अमाउंट का सम सॉर्ट ऑफ परसेंटेज, दैट इज कॉल्ड टैक्सेस, जो है वो आपको देना पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था? डीमैट अकाउंट खोलना,
साथ में ट्रेडिंग अकाउंट बाय डिफॉल्ट आपका ब्रोकर है जो खोल देगा। ब्रोकर अपने हिसाब से चूज कीजिए जो आपको बेटर लगता है, वेदर ब्रोकर डिस्काउंटेड भी हो सकता है और ट्रेडिशनल भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन कौन सी सर्विसेज आपको चाहिए। अगर ज्यादा सर्विसेज चाहिए तो गो टू ट्रेडिशनल ब्रोकर्स, जैसे बैंक हो गया। अगर आपको कम फीचर चाहिए, सस्ता ब्रोकर चाहिए, तो गो टू डिस्काउंटेड ब्रोकर्स। ठीक है, तो ब्रोकर अकॉर्डिंग टू यू कैन चूज। सेकंड स्टेप क्लियर हुआ, डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट का काम क्या है भाई? मार्केट के लाइव रेट्स को फैच करना, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो है भाई ट्रांजैक्शन को मैनेज करना, और थर्ड वन ऑर्डर्स को मैनेज करना। ये काम कौन करता है? ब्रोकर का काम है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है, अब हमें क्या करना है, हाउ वी कैन स्टार्ट। ठीक है, ट्रेडिंग, क्योंकि सब लोगों के माइंड में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भाई ट्रेडिंग नुकसान देती है, ट्रेडिंग के अंदर लॉस होता है, स्टॉक मार्केट बहुत बुरी चीज है, सट्टा है, और बहुत सारी चीजें लोग बात करते हैं। अगर हम लोग ट्रेडिंग को अगर सीखने जाएंगे तो आपकी पूरी लाइफ चली जाएगी, क्योंकि ये सट्टा नहीं है, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द मैथमेटिक्स। अगर आप लोग ट्रेडिंग को अगर अच्छे से समझेंगे तो पूरा मैथमेटिक्स पर बेस्ड है भाई। लाइव रेट्स आ रहे हैं, डिमांड सप्लाई पे बाजार चल रहा है, लोगों की साइकोलॉजी पे बाजार चल रहा है। अब जो लॉस खाते हैं उनका कहना यही होता है कि भाई बाजार बुरी चीज है। बाजार कभी भी बुरा हुआ ही नहीं है, अगर बुरा होता तो आज तक बंद हो चुका होता ना। वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर बंद हुआ, ये हमेशा चलता रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स व्हाई मैथमेटिक्स बेस्ड जो बैकग्राउंड से होते हैं वो ज्यादातर इसको समझ पाते हैं और बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और हमें भी कोई इतना डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा। हम अगर स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो इजीली वी कैन लर्न। बस सिंपल आप लोगों को एक काम करना है, आप डिमांड एंड सप्लाई को समझिए। डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल सा फंडा आप लोग जानते हैं, स्कूल में हम लोगों ने सीखा है, व्हेन एवर द डिमांड इज हाई, और जब सप्लाई कम हो तो रेट्स बढ़ जाते हैं, और व्हेन एवर द सप्लाई इज हाई और डिमांड कम हो तो रेट घट जाते हैं। तो बाजार के अंदर आप खुद सोचिए, जो कंपनी आईपीओ के थ्रू शेयर्स लेकर आ रही है उसने एक डिमांड क्रिएट किया है, क्योंकि शेयर्स लिमिटेड है, शेयर्स को खरीदने बेचने वाले अनलिमिटेड है। तो डिमांड कैसा हुआ? हाई। सप्लाई कैसा हुआ? कम। तो रेट कैसे हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। अगर इसी जगह कंपनी ने शेयर लाया और शेयर बहुत ज्यादा हो गए और डिमांड उनका उतना नहीं हुआ तो शेयर के भाव गिर भी जाते हैं। तो दैट इज बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई, और इसी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बाजार चलता है। और डिमांड एंड सप्लाई को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइक्रो इकोनॉमी एनालिसिस एंड मैक्रो इकोनॉमी एनालिसिस। दैट्स लाइक बहुत सिंपल हो जाता है। तो बाजार को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी एनालिसिस। ठीक है, तो ट्रेडिंग बहुत ईजी चीज है। बस अब आप अपने को एक काम करना है, अब आपको आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ठीक है, जैसे आपका अकाउंट ओपन हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 500 रुपए डाल दीजिए यार। 500 रुपए, 500 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। सीखने के लिए 500 रुपए भी बहुत होता है, क्योंकि ये 500 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। 500 रुपए डालिए और शेयर्स ट्रेड कीजिए। भाई सब लोगों की इच्छा होती है कि मैं डायरेक्टली निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करूं, अरे पॉसिबल ही नहीं है निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करना डायरेक्टली। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बस सीख रहे हैं, अपने ट्रेडिंग अकाउंट को समझ रहे हैं। भाई ट्रेडिंग इज व्हाट? डेली खरीदारी बिकवाली करना। 500 रुपए डालेंगे, 500 रुपए के अंदर शेयर्स मिलेंगे, उन शेयर्स को रोज खरीदो, रोज बेचो। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना लगेगा? जितने के शेयर्स खरीदोगे उतने का ही ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगा। जो बेयर मिनिमम होगा वो बेयर मिनिमम लगेगा। ठीक है, 500 रुपए से हम लोगों ने, भाई अगर 100 रुपए का कोई शेयर है तो 100 रुपए के 5 शेयर आ गए, खरीदा, 2 रुपए बढ़ा, बेचा, 10 रुपए आ गए, फिर खरीदा, बेचा, बेचा, खरीदा। यानी कंटिन्यूअसली मार्केट के अंदर आप लोगों को ट्रेडिंग करना स्टार्ट करना चाहिए। जिस दिन 500 रुपए से आपने 600 या 700 रुपए बना लिए, तो आप खुद सोचिए कि अगर 500 के पीछे मैं अगर 2 जीरो लगा दूं तो, या फिर 3 जीरो लगा दूं तो कमाएंगे उतना ही। ठीक है ना भाई, 50,000 को 60,000 या 70,000 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 500 को 700 में कन्वर्ट कर सकते हैं तो 500 को 70 और 60,000 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सा माइंड में एक आप लेके चलिए, मुझे वर्क करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर, ROI। हर आदमी ट्रेडिंग करने वाला भूल जाता है कि मुझे 500 से 1000 नहीं बनाना है, मुझे 500 को 600 बनाना है, फिर 600 को 700,
700 को 800, यानी स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसेस चलता रहेगा। और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जब तक चलता रहेगा, जब तक आप ग्रीड नहीं करेंगे, पैनिक नहीं होंगे, इमोशनल ट्रेड नहीं करेंगे और मार्केट से रिवेंज नहीं लेंगे, तब तक आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेंगे। लेकिन जिस दिन पैनिक हो गए, आप पूरा लॉस कर बैठेंगे। यानी 500 रुपए अगर आपने ग्रीड के साथ में लगाए कि मुझे 500 से 1000 कमाना है, तो आप लोग उस दिन पैसा नहीं कमा पाएंगे और उस रिकवर करने के अंदर लग जाएंगे। पैसे को वापस कि 500 रुपए डाला, मुझे 500 तो एटलीस्ट मिल जाए, लेकिन ये बहुत ही बुरी सिचुएशन होगी। इसलिए इस चीज से बचें और बाजार के अंदर सेफली काम करें। मात्र 500 रुपए से आप अपने ट्रेडिंग करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। कौन से स्टॉक खरीदना है भाई? डेली जिससे आप लोग जो है फेस करते हैं उन स्टॉक्स को खरीदिए, या फिर सबसे अच्छा आइडिया है निफ्टी 50 के टॉप 50 कंपनी में से टॉप 10 उठा लीजिए। टॉप 10 तो समझते हैं ना, यानी वो 10 बड़ी कंपनी इंडिया की जिनको आप खरीद और बेच सकते हैं। मात्र वो स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कीजिए, आप लोग ट्रेडिंग बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। और जिस दिन आपने महीने भर कंसिस्टेंटली काम कर लिया, आपका ट्रेडिंग करियर जो है धीरे 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 उठने लगेगा। तो आप लोग इसी चीज को फॉलो करते रहिए और ट्रेडिंग को स्मूथ बनाते रहिए, विदाउट फियर एंड विदाउट ग्रीड। जय हिंद।